बुलडोजर की एक कार्रवाई हो रही है जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा पर, जो आलीशान कोठी में रहता था, ऐशो आराम की जिंदगी जीता था। लेकिन जैसे ही जमालुद्दीन के कारनामों का खुलासा हुआ तो हर किसी के होश उड़ गए। वो इस वजह से क्योंकि जमालुद्दीन अवैध धर्मांतरण गैंग चला रहा था। बलरामपुर में छांगुर बाबा के अवैध धर्मांतरण के काले कारनामे का खुलासा होने के बाद पुलिस प्रशासन भी हरकत में आ गया था। जांच पड़ताल के दौरान पता चला कि छांगुर बाबा ने कोतवाली उतरौला क्षेत्र के मधुपुर गांव में जो आलीशान कोठी बनवा रखी है वो अवैध थी। ये कोठी सरकारी जमीन पर बनाई गई थी। इसको लेकर बाकायदा नोटिस भी जारी किया था, बेदखली का आदेश भी दिया गया था, जिसके बाद कोठी पर बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई की गई। जिस वक्त ये कार्रवाई की जा रही थी उस समय मौके पर एसडीएम, सीओ समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। पुलिस के मुताबिक इस कोठी में छांगुर बाबा नवीन रोहरा और नीतू रोहरा के साथ रहता था। जिस जमीन पर एक कोठी बनाई गई वो गाटा संख्या 337/370 की जमीन में अवैध अतिक्रमण करा के बनाई गई थी। ये जमीन नीतू नवीन अरोड़ा के नाम पर है। जमीन की पैमाइश पूरी होने के बाद बुलडोजर की कार्रवाई की गई। इससे पहले जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण हटाने का नोटिस चस्पा किया था, जिसके बाद मंगलवार सुबह ही जिला प्रशासन की टीम 3 बुलडोजर लेकर कोठी पर पहुंची और अवैध निर्माण को तोड़ना शुरू कर दिया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। कोठी के मेन गेट पर ताला लगा हुआ था। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. कहा जा रहा है कि कोठी करीब 3 करोड़ की लागत से 3 बीघा जमीन पर बनाई गई थी, जो कि छांगुर की करीबी नीतू उर्फ नसरीन के नाम पर है। बताया जाता है कि छांगुर बाबा को यूपी एसटीएफ ने 4 दिन पहले लखनऊ से गिरफ्तार किया था। उसके साथ सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को भी पकड़ा गया था। दोनों लोगों से पूछताछ के दौरान कई खुलासे भी हुए हैं। छांगुर बाबा ने बलरामपुर के उतरौला मधुपुर गांव में धर्मांतरण का रैकेट चलाना शुरू किया था। मुंबई से लेकर लखनऊ तक उसने कई लोगों को अपने जाल में फंसाया और उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने पर मजबूर कर दिया था। कुछ दिन पहले गोमती नगर में छांगुर के शिकार बने लोगों ने फिर से रीति रिवाज के जरिए हिंदू धर्म अपना लिया था। इसके लिए उसे फंडिंग की जाती थी। छांगुर की संस्थाओं में आई रकम मुरादाबाद, औरैया और आजमगढ़ के कई लोगों को भेजी गई थी। इसमें से कुछ लेन देन की काफी बड़ी रकम भी थी। विदेशी फंडिंग के जरिए आई इस रकम की बंदरबाट भी खूब हुई। लखनऊ से भी कई बार रकम छांगुर के पास पहुंचाई गई थी। इतनी बड़ी फंडिंग और फिर उसे कई लोगों तक पहुंचाने के लिए छांगुर का नेटवर्क देखकर एसटीएफ के भी अफसर भी हैरान रह गए। इतनी बड़ी फंडिंग और फिर उसे कई लोगों तक पहुंचाने के लिए छांगुर का नेटवर्क देखकर एटीएस के अफसर भी हैरान रह गए। एटीएस को ऐसी ही कई और नई जानकारियां मिली हैं। इस आधार पर छांगुर के गिरोह के अन्य सदस्यों तक पहुंचने की कोशिश में एटीएस और एसटीएफ लगी हुई है। इस मामले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, हमारी सरकार बहन बेटियों की गरिमा और सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी जलालुद्दीन की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी प्रकार की ढिलाई नहीं बरतेगी। आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी और उन पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राज्य में शांति, सौहार्द और महिलाओं की सुरक्षा को भंग करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्हें कानून के अनुसार ऐसी सजा दी जाएगी जो समाज के लिए एक उदाहरण बने। फिलहाल इस मामले में पुलिस, एटीएस, एसटीएफ जांच कर रही है और उम्मीद है कि और भी इस मामले में खुलासे हो सकते हैं। और इसमें जो खुलासे अब हो रहे हैं वो विदेशी फंडिंग से भी जुड़े हैं, जिसमें जलालुद्दीन का बच पाना अब काफी मुश्किल सा नजर आ रहा है।